हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आपको पार्ट वाइज पूरे प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें आपको भाग 1 बता रहा हूं, जिसमें आपको 20 प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न क्रमांक पहला है, सिंधु सभ्यता को जानने का स्रोत कौन कौन सा है? तो भारतीय वास्तुकला नमूने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा, लोथर, रंगपुर में पाए गए, जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। ये रहा आपका उत्तर। पुरातत्व क्या अर्थ होता है? पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझने, उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। कहाँ के? पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। बात करते हैं आपके पांचवा प्रश्न, हड़प्पा में जल संचय के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर आएगा धोलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। तो इसका उत्तर है आपका धोलावीरा, गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जल प्रबंधन व्यवस्था के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन की प्रणाली यहाँ पर सबसे अच्छी तरह की जाती थी। उसके बाद बात करते हैं आपके अगला प्रश्न क्रमांक 6वां, सबसे पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका हड़प्पा। 1921 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी। बात करते हैं आपके 7वां प्रश्न पर, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा लिपि कैसी लिखी जाती थी? इसकी लिखावट कैसी होती थी? इस लिपि पिक्टोग्राफी यानी कि चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि का लिखावट पिक्टोग्राफ थी। बात करते हैं आपके 9वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस पत्थर से बनी थी? तो उत्तर क्या आएगा इसका? सिलखड़ी। हड़प्पा की मुहरें ज़्यादातर सिलखड़ी स्टेएटाइट की बनी हुई थी। ये उत्तर आपका रहा 9वां का। बात करते हैं आपके 10वां प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंघम। ये रहा आपका इसका उत्तर। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने उत्खनन करवाया और नगर सभ्यता को प्रकाश में लाया। इसके बाद ही अन्य स्थलों पर पुरातात्विक खुदाई की गई। तो ये रहा आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। उसके बाद है आपका हड़प्पा काल में बर्तन एवं चकियाँ किन किन चीज़ों से बनाई जाती थी? हड़प्पा काल में बर्तन पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। ये रहा आपका 12वें का उत्तर। बात करते हैं आपके 13वां प्रश्न, हड़प्पा निवासियों के कब्रों से प्राप्त कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है पुरुषों और महिलाओं दोनों के आभूषण, जिसमें 3 खोल के छल्ले, एक जैस्पर अर्धकीमती पत्थर, जैस्पर है वो अर्धकीमती पत्थर, मोती और तांबे के दर्पण शामिल है। ये उत्तर रहा आपका इसका 13वें प्रश्न का। सिक्कों का अध्याय क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमरेटिक्स कहते हैं। इसका उत्तर ये रहा आपका। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से अभी
प्रसिद्ध है? ये रहा आपके 15वें प्रश्न का उत्तर। तो पाटलिपुत्र आ जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी। उसके बाद है आपका 16वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, तो इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जो चाणक्य थे इसके गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है आपका 17वां प्रश्न, जनपद क्या है? जनपद किसे कहते हैं? तो जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड जहाँ जन, लोग, कुल या जनजातियाँ अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। ये रहा आपका जनपद की परिभाषा। इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपके 18वें प्रश्न पर, संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी के मध्य लिखा गया साहित्य, इसको संगम साहित्य कहते हैं, तमिल भाषा में लिखा गया है। यह रहा आपका संगम साहित्य का उत्तर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर 19वां प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनान का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ये रहा आपका 19वां का उत्तर। 20वां देखते हैं, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देवानाम प्रिय का अर्थ देवताओं का प्रिय है। इसका उपयोग अक्सर अशोक द्वारा प्रियदर्शी शीर्षक के साथ किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वह जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है, उसको प्रियदर्शी कहते हैं। देवानाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो इस तरह से 20 प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो पर कराया। अगले भाग बहुत ही जल्द आपको एक एक दिन के अंतर में पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। सभी विषयों का आपका सॉल्यूशन होगा, वो राजनीति विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।